आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। जब तक आप इस्लाम में हो और कुरान में हो, आप अच्छे कदम नहीं कर सकते। और अच्छे कर्म जब अच्छे कर्म इस्लाम में, अच्छे कर्म का मतलब है सिर्फ मुसलमानों में आपसी भाईचारा और गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटकर बाजारों में बेचना, उनके पूजा स्थलों को कब्जा करना। जिस तरह भारत में हजारों मंदिर, लाखों मंदिर कब्जा कर लिए गए। और मैं उन मूर्ख राजनीतिकों और धूर्त राजनीतिकों को बताना चाहता हूँ जो बड़ी तायीद करते हैं इस्लाम की, बिना सोचे समझे इस्लाम के बारे में बातें करते हैं। आइए खुलासा हो जाए एक डिबेट लंबी चौड़ी, और हम साबित कर देंगे कि इस्लाम झूठ का एक फ़लसफ़ा है और इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो फरिश्ते का तो तसव्वुर है, जो इनका तसव्वुर का मतलब होता है कल्पना है, ये खाली जो तसव्वुर है, जो इनका कल्पना है, ये एक झूठी परिकल्पना पर आधारित है। सारे के फरिश्ते सब के सब चोरी किए, नबी भी चोरी किए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इस्लाम का ज्ञान है वो अधूरा है, और वो अधूरा ज्ञान भी उन्होंने यहूदियों की धर्म पुस्तक और ईसाइयों की बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से चोरी किया है। सारे फरिश्ते वही फरिश्ते हैं जो यहूदियों के फरिश्ते हैं। सिर्फ एक ही फरिश्ता है जो अपने आप को इस्लाम का फरिश्ता कहता है, वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी मोहम्मद। और ये कहते हैं कि इस्लाम शुरू से ही था। तो फिर ये मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों बना, उसकी पत्नी पहली मुस्लिम औरत क्यों बनी? तो ये झूठ की जो फिलॉसफी है ये चल नहीं सकती दोस्तों। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर इस्लाम की सच्चाई जानना है तो मेरी किताब विनयमस फैंस ऑफ कोबरा जरूर पढ़ें। उसमें पता लग जाएगा कि इस्लाम कोई अच्छी विचारधारा नहीं है, कोई ये धर्म नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा यह धर्म है, सबसे बड़ा यह आतंक है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कुरान में भी अपने फ़ायदे के लिए उतारी आयतें, और यहूदियों को कत्ल करने के लिए उनको काफिर, सुअर, बिल्ली, बंदर न जाने क्या क्या बनाकर इस तरह की आयतें उतार दी गईं। और उसको अल्लाह का नाम दे दिया कि अल्लाह की भेजी किताब है। और किसी किताब में इस तरह के कत्लो गारत की बात शायद ना लिखी हो। हालांकि ईसाइयों की पुस्तक, यहूदियों की पुस्तक में भी लिखा है जो यहूदी नहीं है और वो ईसाई नहीं है वो नरक में जाएगा। यहूदियों की तो मैं गारंटी नहीं कहता, ईसाइयों ने लिखा है कि जो ईसाई नहीं है वो नरक में जाएगा। तो ये तीनों ही इब्राहिम के धर्म झूठी फिलॉसफर पर आधारित हैं, और इस्लाम यहूदी और ईसाइयों की नकल है जो मोहम्मद ने और उसके बाद इस्लामिक लेखकों ने बड़ी चालाकी से उसको अंजाम दिया। इसी को कहते हैं इस्लाम। तो झूठ और फरेब को दे जो अंजाम, उसी का नाम है इस्लाम। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।